नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता सताने लगेगी। वजह आपको बता दूं, टाइटल थंबनेल आप देख करके आ गए हैं कि बेटियां, ये लड़कियां और ये लड़के, कुछ जो युवा हैं, हुड्डा पार्क में संडे के दिन ऐसी गतिविधियों पर बात कर रहे हैं जिसको देख करके आपको चिंता सतानी स्टार्ट हो चुकी होगी। और हम बात करने वाले हैं, वजह क्या है आपको फ़िलहाल यहाँ पर ये इनके हाथों में छोटे छोटे होर्डिंग दिख रहे होंगे और सामने आपको चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो कि एक बड़े राजनेता रहे हैं भिवानी से, उनकी मूर्ति के नीचे यहाँ पर क्लाइमेट कैंप की यहाँ पर ये पीछे एक पर्दा लगाया गया है। इसको देख पा रहे होंगे आप, टुगेदर वी कैन स्टॉप क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ा इशू आज के दिन आपको दिख रहा होगा, कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है तो कहीं पर बारिश हो रही है, जो कि अनचाही कहें या फिर नीड नहीं है अभी किसी को भी, फिर भी हो रही है। और मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी धूप, कहीं छाया, कुछ ऐसा आपने डायलॉग काफ़ी सुने होंगे। तो फिलहाल एक लड़का, एक भाई मेरे साथ मौजूद है, काफ़ी दुबला पतला हो गया सिर्फ इसी चिंता में कि हो के क्या रहेगा। लोकेश भिवानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम बन चुका है, दुबई बुला लिया आपको। दुबई वाले हालांकि किसी को जल्दी बुलाते नहीं है, क्यों बुला रहे हैं? और आज यहाँ भिवानी में शामिल होने की क्या वजह है? दुबई जाने का विनोद भाई ऐसा है, उन्हें लगा होगा कि ये कुछ लोग ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो उन्हें बुलाया है और उस पर हम बात करेंगे वहाँ पे जाके। और मेरे लिए एक बड़ा प्राउड की बात है कि और मुझे बड़ी खुशी है कि देश के बारे में और देश के हालातों को और जो सही और गलत चीज़ें हैं और पूरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं जिनको ठीक होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे पूरी दुनिया को सीखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर बात करेंगे और मैं अपने देश के बारे में वहाँ बात कर पाऊँगा, मेरे लिए एक बहुत अच्छा, बड़ी बात ये चलिए चलिए इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात और बड़ी बात हो चुकी है ये, यहाँ भिवानी संडे में लोग देखिए किस तरीके से टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ भिवानी में क्या कर रहे हैं? है। हम लोग आज तो भिवानी में संडे है, फंडे बोलते हैं इसको। इसीलिए संडे को हमने देखा कि संडे को सबसे ज़्यादा लोग हुड्डा पार्क में आते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो हमारा मैसेज भी हमें लगा कि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। और हमारा मैसेज यही है कि क्लाइमेट चेंज पर हम लोगों से बात करें। मैंने जब 2020 में साइकिल से पूरे हरियाणा की एक यात्रा की थी, उसके बाद जब पूरे देश भी मैंने यात्रा की, तो मुझे लगा कि भिवानी में मैं एक स्थायी एक जागरूकता अभियान चलाऊँगा जो हर रविवार को होगा। और वो हमारा जारी है और ये हमेशा लगातार चलता रहेगा जब तक स्टैंड विद नेचर है कौन मैं सी हूँ। जागरूकता की बातें होती है? ये कैंप जो लगाया जाता है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, देखिए देखें कितना खूबसूरत ये आपको नज़ारा लग रहा है। ये कैंप हमारा क्लाइमेट कैंप है और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, आज भी बारिश का मौसम है, जबकि इस ये महीना नहीं है कि बारिश यहाँ पर होनी चाहिए। फसलें भी बड़ी संकट में हैं और ये जो हमारे बदलते मौसम है, अप्रत्याशित जो मौसम है, ये एक बड़ा संकट है जो पूरी दुनिया में ये अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आ रहा है। उसके बारे में कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है, हम इसमें क्यों कैसे भागीदार हैं, इस पे हम बात करते हैं। हम लोग अपनी कुछ किताबें भी साथ में लेके आते हैं जो पर्यावरण के बारे में है। उनके रिसर्च पर हम लोग एक स्टडी सर्कल चलाते हैं कि ये वास्तविक डेटा क्या है कि गिद्ध अगर ख़त्म हो रहा है तो गिद्ध ख़त्म होने से आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और पूरे माहौल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस पर हम बात करते हैं, उस डेटा पे बात करते हैं, उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं अपने अपने स्तर पर, उसको भी जो है हम कोशिश करते हैं कि इस पर बात हो, इस पर काम हो। जी, तो बीच-बीच में देखिए बच्चे किस तरीके से उठ के जा रहे हैं, और जो लोग इनको ध्यान से देख रहे हैं, इनकी तरफ थोड़ा-सा अपना अटैक कर पा रहे हैं, उनके पास ये चले जाते हैं, समझाते हैं, हर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से ये कैंप चल रहा है और आप लोग प्रकृति को बचाने के लिए ही क्यों ज़िद? क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी उम्र है, बहुत समय है आपका, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे, कोई डी ग्रुप, कोई सी ग्रुप के पीछे दौड़ रहा है, आप लोग इसके पीछे दौड़ रहे हो। आज हमारा 4th वीक है, ये चौथा हफ्ता है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ, लंबी और बड़ी ज़िंदगी की बात ये है विनोद भाई, मैं तो दरअसल किडनी की एक बीमारी से जूझ रहा हूँ। और जब मैं 2 साल पहले बीमारी हुई थी तो 12 लोग हम साथ में थे और उसमें से हम 6-7 लोग बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कितनी लंबी बीमारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं आखिरी मेरा दिन हो तो उस दिन पर्यावरण पर बात करते हुए, कोई पौधा लगाते हुए, कोई कैंप में शामिल होते हुए, किसी साथी के हाथों कुछ अच्छा करवाते हुए पर्यावरण के प्रति, वो मेरा आखिरी दिन हो। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए, लोकेश के साथ बातें करना बड़ा मज़ेदार होता है। इनकी टीम है यहाँ पर और ये एनसीसी के स्टूडेंट आए हैं, कुछ इनसे भी बातें करेंगे। भाई साहब, क्या मामला क्या है ये क्लाइमेट चेंज? कुछ समझा भी पा रहे हैं लोगों को, खुद भी समझ पा रहे हैं?
बिल्कुल भाई, हम स्टैंड विद नेचर संस्था में एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। मैं अपनी जॉब के साथ इसमें काम करता हूँ और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस चीज़ को जागरूक करने के लिए हम हर संडे यहाँ पे बैठ रहे हैं। जो लोग इसके लिए थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड होते हैं हम उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि चेंज जो हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और जो क्यों हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये ना हो। और अपने जो इंडिविजुअल प्रयास हैं वो हम करें कि हमारी तरफ से एटलीस्ट ऐसी चीज़ें ना हो। चलिए इस इसलिए हम मुद्दे पर भी आते हैं। आपको समझ आता है कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? बीए सेकंड ईयर। समझ आता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ असर होता होगा, इस टाइम कूलर की डिमांड होनी स्टार्ट होगी होगी या कुछ लोगों ने तो एसी भी स्टार्ट कर दी होंगी। हाँ, कूलर पंखे अभी से स्टार्ट हो गए। होली भी पहले, होली से 2 दिन पहले लग रहा था कि हम पानी के साथ खेलेंगे, लेकिन 1 दिन पहले लगा नहीं, स्वेटर पहन के ही खेलनी पड़ेगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि पानी से खेलनी भी है या नहीं खेलनी है। अच्छा, तो ये सारा चिंता का क्लाइमेट विषय चेंज है। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? बीए सेकंड ईयर। मोस्टली बीए सेकंड की हैं, Yes. तो आपसे ये सवाल तो ना ही करूं तो बेटर है। सारे ये एक देखिए फिलहाल ये समझ कैसे आता है कि फिलहाल हमें इन मुद्दों पर भी काम करना चाहिए। कई बार तो दिखाया जाता है, बहुत आपके कॉलेज में आपकी संस्था में बड़े बड़े नेता आते हैं, उनके आगे आप चल देते हैं, समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ लड़कियां आज यहाँ आई हैं, क्लाइमेट पे बात कर रही हैं, नेचर पे बात कर रही हैं, क्या कहेंगे? आज अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल समझ क्या आता है, क्लाइमेट कैसे बच कैसे सकता है? मोस्टली सर हम जैसे बाइक से स्कूटी से जाते हैं तो बहुत बार ऐसे मतलब जो व्हीकल से धुआं निकलता है ना, उससे मतलब सफोकेशन होती है और एयर फ्रेश नहीं रहती। और ये चेंज ऐसे हो सकती है कि हम पौधे लगा सकते हैं और जैसे कि थोड़ा व्हीकल का कम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम जो ये कैंप चला रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप कह रहे हो व्हीकल को कम कर लें, लोगों को यूँ लगी है कि मैं आज ये गाड़ी और ले लूँ, ये मम्मी के लिए, जी सर, फादर के वही लिए जिद होड़ आपस में कंपटीशन मच रहा है। देखो वहाँ से बुलेट की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी सर, वही तो लोगों को अवेयर ही तो करना है, उन्हें अपनी विशेष पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी सर, करना चाहिए। करना चाहिए मतलब सर। कि आप लड़कियां भविष्य से मानी जाती हैं, सबसे बड़ी बात। और संयम की सबसे बड़ी मूर्ति लड़कियों को भगवान ने स्पेशल महिलाओं को तराशा है, विमेंस को बना के भेजा है। तो संयम सबसे पहले शुरुआत लड़कियों ने ही करना शुरू करना पड़ेगा इस मामले में भी। यस सर, हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी तभी लोग आगे बढ़ेंगे। कोई शुरुआत करेगा तभी हमारे साथ आएंगे। आज पहली बार आई हैं नहीं, दूसरी बार, सेकंड टाइम। तो ये करना अच्छा लगता है। यस सर, कुछ टाइम देना चाहिए नेचर को भी अपनी लाइफ से निकाल के। सुकून की नींद आ जाती है ऐसा काम करते हो तो रात को यूँ होता है कि आज कोई पॉजिटिव काम करो। यस सर, ऐसा काम करके बहुत अच्छा लगता है। हमें हमारे नेचर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। इस टाइम पे ना वो इस टाइम पे सर गर्मी ज़्यादा आ गई है, उस टाइम पे सर्दी होनी चाहिए। फिर भी इसलिए मौसम चेंज हो रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें अपने पर्यावरण का पूरा ख्याल रखना चाहिए। चलिए ये बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोगों को समझा रही हो, यूँ नहीं लग रहा कि जैसे मैंने देखा आपकी टीम जा रही है, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो यूँ भी कुछ लोग मिल जाते होंगे जो कोई बात ऐसी कह जाएंगे, शायद फील होगी, लेकिन फिर दोबारा मन को कैसे शांत करते हैं? कि भाई ये होता है कई बार, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हो ही जाएगा। कुछ लोग समझ पाते नहीं और कुछ लोग समझ जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी उनकी सोच पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं तो प्रकृति के इतना बारे में। मेंटली प्रिपेयर हो के आते हैं कि अगर किसी ने कोई कड़वी बात कह दी तो सुन के वापस घर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। हाँ, चलिए भाई, और फिलहाल ये दो चेहरे और हैं। आप कहाँ से हो भाई? मैं भिवानी से तो आप कितने दिन से इस संस्था के साथ जुड़े हैं? स्टार्टिंग से इस तरह से मोटिव समझ आता है जो ये पंपलेट लिए बैठे हो ये हमारा सारे? मोटिव है लोगों को अवेयर करना। कम जो जैसे व्हीकल्स वगैरह है कम से कम यूज़ करें और क्लाइमेट को बचाना है, क्योंकि क्लाइमेट नहीं रहेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और प्रकृति हमें सब कुछ फ्री में देती है, सब कुछ फ्री में। तो हम लोगों को यही अवेयर करते हैं कि ऐसा ना हो कि प्रकृति के पास देने के लिए हमें कुछ ना बचे, इससे पहले आप जाग जाओ। और जैसे मेरा ये मानना है कि आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स, कुछ आदतें सुधार कर भी अपना क्लाइमेट में योगदान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पौधा लगाओ, घर में भी अगर लाइट ज़्यादा आप यूज़ नहीं है आप उसे बंद करें, दूसरों को भी करें। जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, नल खुला है, आप नल को बंद करें तो उससे भी स्पेशल आपको ये खुद को महसूस होगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है। और जैसे बाज़ार में जा रहे हैं, साथ में एक थैला रखें अपने बैग में, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, दूसरों को अवेयर करें। और 5 लोगों को अगर आप बताओगे उसमें से 3 लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया तो हमारा ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा।
भाई साहब, आपने तो ये देखिए, एक बार दिखा दें प्रदीप, जितना CO2 आज हमारे वातावरण में, इतना पिछले 8 साल में, 8 लाख साल में कभी नहीं रहा। कमाल की बात है भाई। CO2 कार्बन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कभी 8वीं 10वीं क्लास में सबने पढ़ा ही होगा। भाई साहब, सच में ऐसा माहौल बन चुका है कि फिलहाल खतरा है? हाँ जी, बिल्कुल है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विष्णु है और स्टैंड विद नेचर संस्था, जब शुरुआत में हमें पता चला कि ऐसा भी है, नहीं इससे पहले बिल्कुल आम आदमी को आज ये भी नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब एक आदमी को हम दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो कम से कम उसके लिए ऐसा सोच करके भी एक पेड़ लगाना चाहिए हर इंसान को। और पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन शिक्षा मिलती है, इसी तरह से इस संस्था से जुड़ के हर आदमी को ये पता चलेगा कि प्रकृति क्या है, क्या हमसे चाहती है, हमको क्या उसको देना चाहिए। ये भी एक मेरी भावना है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेवा का ये कर्म है। कोई भी थैंक यू। बड़ी बात है फिलहाल। और फिलहाल जी भाई साहब, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ये हर आदमी को कम से कम 13 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि हम पूरे जीवन में, हम लोग आदमी की उम्र 60 साल उम्र है, तो वो 13 पेड़ और जितनी ऑक्सीजन अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 13 पेड़ अपने पूरे जीवन काल में जरूर लगाएं। वाह जी भाई, ये बड़ी बात कह दी भाई साहब ने। फिलहाल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको लोग समझा पा रहे हैं, लोग समझ जाते हैं, कोई कड़वी बात कह के जाते हैं या क्या दे के जाते हैं बदले में, आपकी इन बातों के बदले। 95% लोग सकारात्मक हमारे मुद्दे के प्रति हैं। 5% लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या वजह है उसकी है। लेकिन हम सब चीज़ें स्वीकार हैं, जो भी हो सकता है हमारी कोई चीज़ हो जो बेहतर करनी हो। दूसरा, हम लोग बहुत चीज़ें सीख रहे हैं कि ये किसी बुज़ुर्ग ने आके बताया कि ये चीज़ थी जावे के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें उन पे हम फिर आगे उस बात को भी ऐड ऑन करके आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भिवानी ज़िले में क्या हो रहा है, भिवानी ज़िले में 90% जो गांव है उनका भूजल स्तर इतना ख़राब और इतना गिर चुका है कि वो पीने लायक नहीं है। बीमारियां हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले भिवानी ज़िले में कैंसर के मरीज ना के बराबर थे। मेरे दादा को नाम नहीं पता था, बोले बड़ी बीमारी होती है। आज हर गाँव में आप जाओगे तो 10 से ज़्यादा कैंसर के मरीज मिल जाएंगे। मौत के आंकड़ों की बात करें तो तीसरा चौथा आदमियों कहेंगे भाई कैंसर से मर गया, कैंसर से मर गया। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मुझे नहीं पता लोग इस पर गंभीर क्यों नहीं है, गंभीरता से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम इस बारे में लोगों को बताएं और जो उस चीज़ पे कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्वायरमेंट के मामले में फॉर्मेलिटी करेंगे तो फिर प्रकृति हमारे साथ फॉर्मेलिटी करेगी, क्योंकि सब जीव उसके बच्चे हैं, हम सिर्फ आदमी उसके बच्चे नहीं हैं। अच्छा, सीधी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, लास्ट में ये बता दो कि किन किन मोटी मोटी चीज़ों से बच जाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रकृति का भला कर देंगे। प्रकृति तो हमारा भला कर ही है। सबसे प्राथमिक चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। दूसरी, पेड़ लगाने से पहले जो हम बात करते हैं, पेड़ लगाना मुझे लगता है कि हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं। पहले ये है कि कोई भी बड़ा पेड़ है उसको काटने से रोका जाए। तो हम लोग हर तरह का विरोध करते हैं अगर पेड़ कट रहे हैं तो। मेडिकल कॉलेज के नाम पर काफ़ी पेड़ काटे जा रहे थे नीम के, हमने विरोध किया, उनको ट्रांसप्लांट किया। और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो लगाने के बाद वो सक्सेस नहीं हुआ। लगभग 30 लाख रुपए उस पर वेस्टेज हो गए सरकार के। सरकारी कॉलेज में उसको ट्रांसप्लांट किया गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक हटाने के लिए अभियान चलाते हैं, चालान काटते हैं, उन कंपनियों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वो उस तरह की पन्नी बनाती है, उसकी चीज़ें बनाती हैं। एक दिहाड़ी मजदूर व्यक्ति को अगर आप 500 का चालान काट दोगे उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला। वो समझ रहा है चीज़ों को, वो बेचारा अपनी कमाई का जरिया है उसका, वो कर रहा है। अच्छा, पीछे भाई मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बात समझ नहीं आती। हम भी ऐसे मूवमेंट के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग अपना समय दे रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें हैं इसलिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सैकड़ों लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो हो सकता है कि इन लोगों की बातें हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी। सीधी बात है। तो गर्मी होनी स्टार्ट होगी कि नहीं हुई है? क्योंकि मैं बदलाव आ गया आंटी, समझ में आ, बदलाव आ रहा है मौसम में। थोड़ा बहुत तो आ रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था।
ਹੁੰਦਾ क्यों नहीं या तो ਹੁੰਦੀ आई गर्मी सर्दी तो लेकिन टाइम तो पहले गर्मी पड़ने लगी, हाँ पड़ने लगी ना। पड़ेगी ये तो चलो भाई, फिलहाल इन लोगों को इतना जरूर समझ आ रहा है कि हो रहा है, और ताऊ जी तो देखिए फिलहाल बोल के ही नहीं गए। ये भी कमाल की बात है, क्योंकि ये लोग समझना नहीं चाहते। फिलहाल ये युवा हैं, ये यूथ है, बदलाव के लिए फिलहाल यहाँ पर प्रयास कर रहा है। हजारों लोग आज इस पार्क में आएंगे, सिर्फ प्रकृति की गोद में आना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति की समस्या क्या है, नेचर किस प्रॉब्लम से फिलहाल अपना समय बिता रही है, किस दौर से गुजर रहा है, हमारा प्राकृतिक जो आवरण है, प्राकृतिक आवरण है, वो किस दौर से गुजर रहा है, उसको किस चीज़ का खतरा है, ये आज ये लोग नहीं समझ रहे। हालांकि हज़ारों लोग आज इस पार्क में मूवमेंट करते हो आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि समझ आए लोगों को कि फ़िलहाल माहौल कितना ख़राब हो चुका है और आपके आसपास की जो हवा है, वातावरण है, वो कितना प्रदूषित हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। इन युवाओं का प्रयास है। इस प्रयास को आप एक शेयर के साथ और आगे बढ़ा सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिख दें, ये पागल है या दुनिया पागल है, कहाँ फ़िलहाल बदलाव की ज़रूरत। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।